गुड मॉर्निंग। जय मसीह की सभी को और परमेश्वर का धन्यवाद हो आज की सुबह के लिए। और आज की जो हमारी सोच है, विषय है, वो हमारे इस सप्ताह के मैसेज पे ही है जो हमने पिछले इतवार को सुना था, संडे को सुना था। और अगर आपको याद होगा तो हमने वाचा की बुलाहट के बारे में सुना था। ओके, तो इब्राहिम के जीवन के बारे में। ओके, अच्छी बात है कि अगर आप दोहराए आप जो संडे को सुनते हैं तो ऑलराइट। तो बुलाहट के बारे में यही सोच थी, यही विचार था कि कई बार जब हम इब्राहिम या बाइबल में से कई बड़े बड़े लोगों को देखते हैं जिनको बुलाया गया है, हम ये सोचते हैं कि इनके लिए मुमकिन होगा, हमारे लिए नहीं है। और परमेश्वर जो कहते हैं करने के लिए वो कई बार डिफ़िकल्ट होता है, कई बार बहुत ही मुश्किल होता है, हम नहीं कर पाएंगे। बट आइए एक पंक्ति पढ़ते हैं जो कि शायद हमें मदद करे कि हम किस तरीके से परमेश्वर की बुलाहट के पीछे निश्चय होकर चल सकते हैं। तो पहला कुरिन्थियों का 10:13, और ये वो ऐसे कहते हैं पंक्ति में, ओके, कि तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है, और परमेश्वर सच्चा है, वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। ओके, तो ये पंक्ति कैसी पंक्ति है कि परमेश्वर ये परीक्षाओं में, ऐसी परेशानियों में हमें कभी नहीं डालेंगे जो कि हमारे सहने के बाहर हो। तो अगर उन्होंने ये वचन लिखा है, ये वचन हमारे लिए दिया है, तो वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर हम उनके पीछे सब कुछ त्याग के, या जब वो हमें बुलाते हैं हम चलते भी हैं, तो परमेश्वर जो है हमें ऐसी परीक्षाओं में कभी नहीं पड़ने देंगे जो हमारे सहने के बाहर हो। और ये बात निश्चय जान लो कि वो बुलाते हैं तो वो तुम्हें कभी भी ऐसे कार्यों में नहीं गिरने देंगे जो तुम्हारे सहने के बाहर हो। इस बात को ध्यान रखिए, हमारा काम केवल उनकी बुलाहट के पीछे चलना है, बाकी सब कुछ वो ध्यान रखेंगे हमारे जीवन का। और वो हमारे पिता है, ये याद रखिए। जैसे कि हमारे शारीरिक पिता होते हैं, वैसे ही वो हमारे आत्मिक पिता है, जो कि हमारे शारीरिक पिता जो रहते हैं उनसे भी बढ़कर है। वो हमें कभी भी क्षमता के बाहर जो है परीक्षाओं में नहीं डालेंगे। ओके, आमेन। परमेश्वर का धन्यवाद हो और आपका दिन अच्छा जाए। आमेन।